नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक समझेंगे, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन का क्या मतलब होता है और कौन सा पेन डेंजरस है और कौन सा नहीं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग या तो हर पेन को हार्ट अटैक समझकर पैनिक कर जाते हैं या फिर सीरियस पेन को भी इग्नोर कर देते हैं। दोनों ही सिचुएशन रिस्की हो सकती है, इसलिए चेस्ट पेन का टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे कॉमन टाइप होता है मसल पेन या चेस्ट वॉल पेन। ये तब होता है जब आपने हैवी वर्कआउट किया है, गलत पोस्चर में सोए हैं या किसी फिजिकल स्ट्रेन की वजह से मसल पुल हो गया है। इस टाइप का पेन यूजुअली चेस्ट के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है। अगर आप उस जगह को प्रेस करते हैं और पेन प्रोड्यूस होता है या हाथ उठाने पे, बॉडी ट्विस्ट करने पे या मूवमेंट से पेन बढ़ता है तो मोस्टली मसल रिलेटेड होता है। हार्ट पेन यूजुअली ऐसे बिहेव नहीं करता, इसलिए अगर पेन मूवमेंट से चेंज हो रहा है तो चांसेस ज़्यादा है कि मसल पेन है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं दूसरे और कॉमन कॉज पे, एसिडिटी या गैस का पेन। इसमें चेस्ट के सेंटर में बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे जल रहा हो। ये पेन अक्सर खाने के बाद बढ़ता है, स्पेशली अगर आपने ऑयली या स्पाइसी फूड लिया हो। इसके साथ ब्लोटिंग, बर्पिंग, थ्रोट तक जलन फील हो सकती है। कई लोग इसे हार्ट पेन समझ लेते हैं क्योंकि लोकेशन भी सेम होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि पेन डाइजेशन से रिलेटेड होता है और एंटासिड लेने या पोजीशन चेंज करने से रिलीफ मिल जाता है। हार्ट पेन का डाइजेशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। अब एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है एंजाइटी या पैनिक रिलेटेड चेस्ट पेन। आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया, इसलिए सडनली चेस्ट में से टाइटनेस फील होती है, सांस तेज हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और साथ में फियर और घबराहट होता है। कई लोगों को लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एंजाइटी रिस्पॉन्स होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लू ये है कि पेन यूजुअली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है और जब आप काम हो जाते हो, ब्रीदिंग कंट्रोल करते हो तो सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। ये हार्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, लेकिन इग्नोर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मेंटल स्ट्रेस का सिग्नल है। फिर आता है नर्व रिलेटेड पेन, जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। इस टाइप का पेन शार्प होता है, जैसे किसी नीडल चुभाई हो। ये पेन एकदम पिन पॉइंट होता है और बॉडी ट्विस्ट करने पे, पोस्चर चेंज करने पे या डीप ब्रेथ लेने के इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी कभी ये रिब्स के बीच के नर्व्स के इरिटेशन की वजह से भी होता है। हार्ट पेन जनरली डल, हेवी या प्रेशर जैसा होता है, नीडल जैसा शार्प नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि रियल हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन कैसे होता है। हार्ट पेन यूजुअली हैवीनेस, प्रेशर या टाइटनेस के फॉर्म में आता है। लोग इसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे सीने पर बोझ रखा है, स्क्वीज हो रहा है। ये पेन सिर्फ चेस्ट तक लिमिट नहीं रहता, बल्कि आर्म, जॉ, बैक, शोल्डर तक स्प्रेड हो सकता है। इसके साथ स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस, नोजिया और वीकनेस हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेन एक्सर्शन से ट्रिगर होता है, जैसे चलने पर, स्टेयर्स चढ़ने पर और रेस्ट लेने पर थोड़ा रिलीव हो जाता है। अगर आप ये पेन कंटिन्यूस हो रहा है और सीवियर हो रहा है और रेस्ट से भी रिलीव ना हो रहा हो तो ये हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर पेन मूवमेंट से चेंज हो रहा है, प्रेस करने से बढ़ रहा है या बर्निंग टाइप हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो नॉन कार्डियक है। लेकिन अगर पेन प्रेशर जैसा है, स्प्रेड हो रहा है और साथ में स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस है तो उसे सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। एंड में बस इतना समझ लो कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन रियल हार्ट पेन को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। बॉडी हमेशा सिग्नल देती है, बस हमें उन्हें समझना और टाइम पर एक्शन लेना ज़रूरी होता है। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।